Welcome dear student in your third period for class 6th Radiance। प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज कक्षा 6 की तीसरी क्लास चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर, द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर, उस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज हम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट हम करें उससे पहले वी विल रीड वर्ड मीनिंग, ग्लॉसरी। हमें ग्लॉसरी भी देखना चाहिए, हमारे को वोकैबुलरी भी अपनी पूरी एनहेंस करनी है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है, पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक का क्या मतलब होता है, देशभक्ति, हैविंग लव फॉर दी कंट्री, यानी देश के लिए प्रेम को रखना, देश के लिए प्रेम की भावना रखना, दैट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक। एरीगेशन, एरीगेशन का मतलब होता है आक्रमण, अटैक, लड़ाई, युद्ध, जिस वहाँ पे यूज़ हुआ था ना आफ्टर द एरीगेशन ऑफ चाइना, वो हुआ एरीगेशन। उसके बाद एक है इमॉर्टलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमॉर्टलाइज, यानी अमर किया, मेड ए इमॉर्टल, यानी कि उसको सजीव हमेशा रखना। सेक्रीफाइस यानी त्याग, टू गिव समथिंग। उसके बाद क्या है, इपिटोम, दैट मीन्स साकार रूप, प्रतीक करना, साकार रूप यानी कि इसको ऐसे कर देना, जीवंत करना, सामने लेके आना। जो इमेजिनरी पावर है, हम लोग जो इसको क्या कहेंगे, एक तरह से आप ये समझिए, इपिटोम का मतलब वो किसी चीज़ को सजीव करना। जब हम अपनी बातों से एक्सप्लेन किसी को करते हैं और वो आदमी जिसको हम एक्सप्लेन करें, वो व्यक्ति अगर हमारी एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स को समझते हुए उसको इमेजिन कर ले तो दैट इज़ कॉल्ड इपिटोम। ओके, देन रिसाइडिंग, रिसाइडिंग मीन्स बसा हुआ रहना। क्लासिकल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। देन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है रिकॉग्नाइज। नेटिव यानी कि जन्मस्थल। आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार जो आप लोगों को मिलता है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। अनयूजुअल यानी कि असाधारण व्यक्तित्व, एकदम असाधारण, कॉमन मैन नहीं, अनकॉमन, समथिंग वेरी अनकॉमन, जो बहुत अच्छा हो। गेस्चर यानी कि संकेत। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। गाइडलाइन, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल आत्मा यानी कि कंट्रोलिंग स्पिरिट। ओके, ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं बोलूँगी, आप लोग उसको सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, इसलिए आई एम वन वे, मगर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ध्यान दें इस पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु इज़ कॉल्ड स्वर स्वरागिनी। स्वर स्वरागिनी कौन थी, किसको कहा गया है, किसको कहा गया, ये है लता मंगेशकर के लिए चैप्टर, तो हम जान रहे हैं लता मंगेशकर को ही कहा गया। सो हु इज कॉल्ड स्वर स्वरागिनी, चूंकि ये वन वर्ड है, टेलिंग इट, थिंक एंड टेल, यू टू सिंपली टेल। सो स्वर स्वरागिनी इज कॉल्ड टू लता मंगेशकर। विच अवार्ड शी गेव अप, उन्होंने कौन से अवार्ड को लेने से मना कर दिया। विच अवार्ड शी गेव अप, शी हैज़ गेव अप द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, है ना। कब उन्होंने इसको मना किया था, इन 1969। इसी क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, अगर इस दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वाई डिड शी गेव अप दैट अवार्ड, उन्होंने उसको क्यों अवार्ड को देने से मना कर दिया था। आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए, द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन 1969 शी मेड अ अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग द फीमेल फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड टू प्रमोट न्यू टैलेंट, यानी कि उन्होंने 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया टू प्रमोट न्यू टैलेंट्स। ओके, अब आके देखते हैं क्या, थिंक एंड राइट। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, लता जी का पहला नाम क्या था, फर्स्ट नेम क्या था चाइल्डहुड का, हार्दिका। व्हाई वाज इट चेंज, बिकॉज लतिका कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ लतिका कैरेक्टर विच वॉज रिटन बाय हिज ओन फादर। ओके, उस कैरेक्टर के आधार पर इनका नाम लतिका से लता कर दिया गया। लतिका कैरेक्टर का नाम था, इनको लता दे दिया, हार्दिका से चेंज किया गया। देन लता जी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड, व्हाई डिड शी डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया, रिफ्यूज़ क्यों किया, व्हाई शी हैज़ डन दिस, बिकॉज टू प्रमोट। अगर हम उसको लिखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ लिखेंगे आप, शी रिफ्यूजेस टू प्रमोट अदर्स। ओके, यहाँ पे साफ लिखा, दिस इज द वर्ड, यू कैन सी हियर, इट इज़ रिटन हियर, शी इन ऑर्डर टू प्रमोट न्यू टैलेंट, ओनली दिस मच। ओके, then Pandit Nehru could not control his tear. What does it suggested about Lata arts of singing? ये क्या बताता है, दैट पंडित नेहरू की आंखों से आंसू झलक गए, वो रोने से, यानी आदमी ज़बरदस्ती नहीं रोता, इमोशनल में, भावनाओं में बहकर वेग में आके आंसू आ जाते हैं।
तो वाई क्या कह रहे हैं, व्हाट डज इट सजेस्ट, दिस सजेस्ट दैट द सॉन्ग वॉज वेरी इमोशनल, है ना, द सॉन्ग वॉज वेरी मेलोडियस एंड वेरी इमोशनल, दैट सो आफ्टर लिसनिंग और हियरिंग द सॉन्ग पंडित नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज ओन टीयर्स ऑन हिज ओन इमोशंस। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम वोकैबुलरी की तरफ चले। वोकैबुलरी में क्या कह रहे हैं, गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आप लोग जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, हार्डवर्क करते हो। पढ़ो क्या है, देखिए सैक्रिफाइस, अभी मैंने आपको बताया सैक्रिफाइस कहाँ पे है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस, कैन एनीवन सी हियर, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, टू गिव। देन पेट्रियाटिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रियाटिक, पेट्रियाटिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए पेट्रियाटिक मीन्स हैविंग लव फॉर दी कंट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटिव, ये जो वर्ड है नेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटिव, नेटिव का मतलब होता है जन्म स्थान से संबंधित एंड बिलोंगिंग टू दी बर्थ प्लेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेस्चर, गेस्चर का क्या मतलब हुआ, गेस्चर का मतलब होता है, यहाँ देखो गेस्चर का मतलब होता है संकेत, हृदयता, यानी कि काइंडनेस एंड पॉस्चर। ओके, सो आज यहीं तक, कल हम लोग फिर ग्रामर में आएंगे, कंजक्शन। एंड डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स and share the link to your classmates, fellow mates, so that they will also be benefited. So thank you dear students.